जय हिंद। इस वीडियो के अंतर्गत आप देखेंगे भुजाओं और कोणों का आपस में संबंध। पिछले वीडियो में आप समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज की प्रमेय के बारे में जान चुके हैं। उससे भी पिछले वीडियो में साइन रूल तथा कॉस रूल के बारे में विधिवत जानकारी आपने प्राप्त की थी। यहाँ भुजाओं के बारे में देखते हैं, भुजाओं और कोणों के बीच संबंध। तो आइए देखते हैं। एक न्यून कोण त्रिभुज है ABC, न्यून कोण त्रिभुज है जिसके शीर्ष A से सम्मुख भुजा पर लंब डाला गया है। ऊपर लिखा हुआ है, इंडेक्स में क्या लिखा हुआ है, किसी त्रिभुज की एक भुजा का मान शेष दो भुजाओं तथा पहली भुजा पर बने कोणों के पदों में। तो जैसे पहली भुजा अगर AB है तो AB पर एक कोण यहां पर बनेगा, एक कोण यहां पर बनेगा, और उसके पदों में भुजा कोणों के पदों में क्या संबंध होगा इसके बारे में जानकारी लेनी है। तो यहां से देखते हैं, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, एक न्यून कोण त्रिभुज है जिसके शीर्ष A से सम्मुख भुजा पर लंब डाला गया है। जब लंब डाला गया तो एक समकोण त्रिभुज ये होगा, एक समकोण त्रिभुज इधर होगा, दूसरा समकोण त्रिभुज इधर होगा। तो दो समकोण त्रिभुज होंगे, और जब समकोण त्रिभुज आपको प्राप्त हो जाते हैं तो आप जानते हैं उनमें त्रिकोणमितीय अनुपात काम करना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों? जैसे ही समकोण त्रिभुज प्राप्त होता है वैसे ही लंब, आधार और कर्ण जो तीन भुजाएं हैं उनके नाम क्या क्या हो जाते हैं, लंब, आधार और कर्ण। जो सबसे बड़ी भुजा है वो कर्ण कहलाती है, जिस कोण के लिए निकालना है वो लंब, जिस कोण के लिए निकालना है उसके सम्मुख भुजा लंब कहलाती है। शेष बचा हुआ वो आधार बचा। तो यहां पर पहला त्रिभुज जो ये बनके तैयार हुआ है ABD, कहेंगे आप ABD कह सकते हैं, या B को इसमें बीच में रख सकते हैं समकोण त्रिभुज के लिए, त्रिभुज BDA कैसे भी कह सकते हैं। तो इसमें देखिए ABD में BD इस कोण के लिए BD क्या है, आधार अपॉन AB। तो आधार बटे कर्ण, और आधार बटे कर्ण क्या होता है, कॉस। तो कॉस B आ गया, आधार बटे कर्ण बराबर कॉस B। यहां से BD का मान निकालें तो AB कॉस B, BD बराबर, AB का मान पहले ही से क्लियर है, जो AB का मान है वो किसके बराबर है, C, भुजा C के बराबर है। तो BD बराबर C कॉस B, समीकरण नंबर 1। ठीक इसी प्रकार से त्रिभुज ADC में अब इधर वाले त्रिभुज पर आ गए। तो ये भी समकोण त्रिभुज है। जब ये भी समकोण त्रिभुज है तो DC बटे में AC यानी आधार बटे कर्ण। इस कोण के लिए जो नियम बनेगा वो क्या बनेगा, आधार बटे कर्ण, और आधार बटे कर्ण क्या होता है, कॉस C हो गया, कॉस C। यहां से DC का मान निकाला AC कॉस C, और AC बराबर चित्र में देखें तो AC बराबर क्या दिया गया है, B दिया गया, अर्थात B cos C, DC का मान B cos C। समीकरण 1 व 2 आपस में जब जोड़ेंगे, समीकरण 1 और 2 जोड़ने पर तो BD धन DC बराबर BD धन DC बराबर C cos B प्लस B cos C, ये आपस में जोड़ दिए। यहां चित्र से नजर डालें, BD धन DC, और पूरे की जगह क्या लिख सकते हैं, BC लिख सकते हैं। BC बराबर, इसे आगे पीछे कर दिया, B cos C प्लस C cos B, और BC पूरी है वो भुजा किसके बराबर है, A के बराबर। तो A बराबर B cos C प्लस C cos B। आप देख रहे होंगे जब भुजा A निकालते हैं तो इधर A का प्रयोग नहीं होता, A का प्रयोग नहीं होता, और जब भुजा B है तो कोण C है, जब कोण C है तो भुजा B, जब भुजा C है तो कोण B है। इस प्रकार से इसे याद भी रख सकते हैं आप, A बराबर B cos C प्लस C cos B। इसी प्रकार बाकी भी भुजाओं के लिए कहा था आपसे कि जैसे चक्री क्रम बना लेते हैं। अगर चक्री क्रम के अंतर्गत देखते हैं, हमने बताया था आपको इस तरीके से, चक्री क्रम के आधार पर A की जगह क्या आएगा, B की जगह क्या आएगा, C। इस तरीके से उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। A की जगह B रख दिया,
ए की जगह बी की जगह सी रख दिया, सी की जगह ए रख दिया, सी की जगह ए रख दिया, बी की जगह सी रख दिया। तो भुजा बी के लिए भी आपको सूत्र प्राप्त हो गया, बी बराबर सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी। बी के बाद सी आता है तो सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी। सी बराबर क्या होगा, ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए। तो ये भुजाओं से रिलेटेड सूत्र आपको 3 प्राप्त हो गए हैं। यहां पर आप देख सकते हैं ए बी सी, ए बी सी तीनों तो भुजाएं ज्ञात हैं, 3 भुजाएं और 2 कोण ए और सी। इनमें से 3 और 2 5 हो गए। 5 में से जब 4 का मान आपको पता होगा तो आप अगली भुजा निकाल सकते हैं या कोण निकाल सकते हैं। और कॉस रूल में आप जानते हैं, कॉस रूल में या तो 3 भुजाएं प्राप्त हों तो चौथा कोण का मान ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे ही साइन रूल में 2 भुजाएं और ठीक भुजाओं के सामने का कोण 1 दिया या 2 दिए हैं, जिस तरीके से दिए हैं उन्हें ज्ञात कर सकते हैं। तो एक आपने पढ़ा क्या, साइन नियम, एक पढ़ा कॉस नियम और तीसरा भुजाओं पर आधारित नियम ए बी सी। ऐसे ही वहां भी साइन रूल में भी थे 3, साइन ए बटे ए बराबर साइन बी बटे बी बराबर साइन सी बटे सी। ऐसे ही कॉस के लिए भी थे नियम, कॉस ए बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ca। सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बटे 2ab। इस तरीके से ये 3 सूत्र सभी के हैं। ऐसे ही भुजाओं पर भी आधारित हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, साइन नियम के बारे में और थोड़ा देख लेते हैं। तो क्योंकि साइन नियम तीनों आपस में बराबर थे, कॉस नियम और ये भुजाओं पर आधार नियम, ये तो अलग अलग सूत्र हैं सभी के। यहाँ इकट्ठा दिया गया था, साइन ए बटे ए बराबर साइन बी बटे बी बराबर साइन सी बटे सी। इस तरीके से इनमें से कोई 2 जिस तरीके से मान ज्ञात होते हैं उनमें से किन्हीं 2 फर्स्ट सेकंड या फर्स्ट थर्ड या सेकंड थर्ड का इस्तेमाल करके शेष भुजाएं या कोणों को ज्ञात करते हैं। आ गया होगा समझ में। अब आगे इन्हीं में देख लेते हैं। इन्हें मान लिया क्या, 1/k मान लिया सभी को। तो यहां से a का मान निकालेंगे, इसका इसके साथ कैंची का गुणा करेंगे। जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई होगा क्या आएगा, a बराबर k साइन a, ऐसे ही b बराबर k साइन b, c बराबर k साइन c। तो इसे भी भुजाओं के रूप में डायरेक्ट याद रख सकते हैं। डायरेक्ट आपको एक कोण पता है तो a बराबर k साइन a, b बराबर k साइन b, c बराबर k साइन c। या इन्हीं को मान लिया k के बराबर मान लिया। जब k के बराबर मान लिया तो साइन a बराबर a के, साइन b बराबर b के, साइन c बराबर c के। इस तरीके से आप इनकी वैल्यू रखकर और इनसे संबंधित प्रश्नों को आप हल करेंगे। आइए अब यहाँ से देखते हैं आगे क्वेश्चन। मतलब आपने जितने भी रूल थे वो रूल पढ़ लिए। रूल पढ़ने के बाद अब क्वेश्चनों को देखते हैं किस प्रकार से सॉल्व करेंगे और जो भी रूल हैं वो इनमें किस तरीके से अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करना सीखेंगे। सबसे पहला एक एग्जाम्पल लिया गया है। एक एग्जाम्पल दिया है, यदि किसी त्रिभुज ABC में यदि a बराबर 7, b बराबर 5 एंड c इक्वल टू 8 तो cos 2a का मान ज्ञात कीजिए। cos 2a का मान ज्ञात कीजिए, यानी cos 2a का मान आप जानते हैं, cos 2a से बाद में निकालेंगे। cos 2a का सूत्र यदि cos से लिखा होता तो एक ही बार में निकल आएगा। cos 2a के सूत्र त्रिकोणमिति से यूज करना है। तो किस तरीके से यूज करना है, पहले तो ऊपर देखेंगे क्या क्या दिया है, a बराबर b बराबर c बराबर, यानी तीनों भुजाएं दी गई हैं। जब तीनों भुजाएं दी गई हैं तो सबसे पहले कौन से रूल का इस्तेमाल करते हैं, कॉस रूल का इस्तेमाल करते हैं। अब सबसे पहले लगाएंगे कॉस नियम। इसमें दिया गया a बराबर 7, b बराबर 5, c बराबर 8। कॉस नियम से, कॉस नियम क्या है, कॉस सी ए पूछा है तो ठीक a लगा लिया। कॉस a बराबर, अब कॉस a बराबर क्या होगा, b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc अपॉन 2bc। कॉस नियम लगा दिया। b का मान कितना है, 5 का स्क्वायर प्लस c का मान कितना है, 8 का स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर अपॉन 2, b की जगह 5,
सी की जगह 8, कितना हो जाएगा 25, 64 माइनस 49 अपॉन में कितना आ गया 80। ये कितने हो गए 9, 8, यहाँ से बचेंगे टोटल 40। कैलकुलेशन तो कर सकते हो, कैलकुलेशन में क्या प्रॉब्लम है। एक बार यहाँ से ये कट गए 2 बार, यानी कॉस ए का जो मान आया वो कितना आया 1/2। अब यहाँ से cos 2a का सूत्र भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर सूत्र आप इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो इस तरीके से भी इसे किया जा सकता है। cos a, cos में 1/2 मान, cos में 1/2 मान होता है, वो कितने का होता है 60 अंश का। 30 की वैल्यू तो होती है √3/2 और 60 का मान होता है, तो cos ये वैल्यू किसकी रखी है cos 60 डिग्री की। तो यानी कोण ए का जो मान है वो कोण ए का मान आ गया। कोण ए का मान कितना आ गया 1/2, सॉरी कोण निकाल लिया। कोण ए का मान कितना आ गया 60 डिग्री। एक तो ये है, और हमें चाहिए वैल्यू किसकी cos 2a का मान चाहिए। तो जब cos 2a का मान चाहिए तो cos 2a की जगह क्या रख सकते हैं 60, तो कितने हो जाएंगे cos हो जाएंगे 120। cos 120 का मान क्या होगा, cos दूसरे चतुर्थांश में किसके होते हैं माइनस के, cos दूसरे चतुर्थांश में माइनस के होते हैं। आप तोड़ देंगे cos 120, cos 180 माइनस 60, यानी माइनस के cos 60, और cos 60 का माइनस के चलिए लिख देते हैं माइनस के cos 60, और जो cos 60 की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 1/2। तो इसका जो मान होगा वो कितना होगा माइनस के 1/2, माइनस के 1/2। तो इस प्रकार से इसे हल करेंगे। यहाँ तीनों भुजाएं दी गई थी, जब तीनों भुजाओं का मान दिया है तो सबसे पहले कौन सा लगाएंगे कॉस रूल लगाएंगे। कॉस रूल के हिसाब से उसकी वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कोणों का अनुपात दिया गया है, यानी कोण ए अनुपात कोण बी अनुपात कोण सी बराबर 1:2:3। अब कोणों का अनुपात जब दिया गया, अनुपात सॉल्व करने के लिए आपके पास विधियां अलग अलग थी, हमने बताया था। तो जो शॉर्ट विधि है चलिए उसी को अपना लेते हैं। शॉर्ट विधि क्या है, एंगल ए को डायरेक्ट निकालना चाहते हैं तो एंगल ए को जब डायरेक्ट निकालेंगे तो एंगल ए को डायरेक्ट निकालेंगे क्या 1/, में क्या आएगा सभी का जोड़ गुणित त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180। तो इनसे ये कट जाएंगे 30 बार, यानी कोण ए का मान आ गया वो कितना आ गया 30 डिग्री। इसी तरीके से बाकी कोण भी निकाले जा सकते हैं। 2/6 गुणित 180, इनसे ये कट जाएगा 30 बार। कोण भी कितना आएगा 60 अंश। ऐसे ही कोण सी बराबर 3/6 गुणित 180, इनसे ये कटेगा 30 बार, कितना आएगा 90 डिग्री। तीनों कोण प्राप्त हो गए। पूछा क्या जा रहा है, यदि किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात इतना हो तो उनकी भुजाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। कोणों का तो अनुपात दिया है, पूछा क्या है भुजाओं का अनुपात पूछा है। तो साइन नियम से साइन नियम दोनों तरफ से लिख सकते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं आप साइन a/sin a बराबर b/, में साइन बी बराबर c/, में साइन सी। इस तरीके से लिख लिया a/sin a, b/sin b और c/sin c। इन्हें क्या अब ये अनुपात के रूप में ट्रांसफर हो गए। इन्हीं को कैसे लिख सकते हैं अब a/b/c बराबर a/b/c बराबर, इधर अनुपात क्या क्या दिया गया है इधर मिटा देते हैं एक बार।
ये साफ नहीं होता एक बार। बराबर साइन ए अनुपात साइन बी अनुपात साइन सी बराबर साइन ए का मान कितना आया 30 डिग्री, साइन 30 अनुपात साइन 60 अनुपात साइन 90। साइन 30 का मान 1/2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। तो बटे में सभी में क्या है 2 है। सरल अनुपात बनाने के लिए बटे वाली संख्या को कैंसिल करना पड़ेगा। तो जब कैंसिल करना पड़ेगा तो बटे में क्या है 2 है, 2 का सभी में गुणा कर दिया। तो 2 का जब इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ तो यही रहेगा, यहाँ गुणा करोगे यहाँ भी वही रहेगा, लेकिन जब इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। तो अगर कोणों का अनुपात 1:2 है तो उनकी भुजाओं का अनुपात 1:√3/2 के अनुपात में होगा। इस तरीके से आप दूसरा क्वेश्चन भी कर सकते हैं, काफी सरल है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यदि किसी त्रिभुज में a² - b² - c² / 2ab बराबर √3/2 हो तो कोण C का मान ज्ञात कीजिए। a² - b² - c² / 2ab = √3/2 ये दिया गया है। अगर इसे आप गौर से देखें, अगर सूत्रों को आप अच्छे से पहचानते हैं तो पहचानने से ही आप समझ गए होंगे ये a² - b² - c² / 2bc ये सूत्र किसका है, तीनों भुजाओं का रूप दिया गया है। जब तीनों भुजाओं के रूप में दिए जाते हैं तो कौन सा नियम लगता है, कॉस नियम लगता है। तो जैसे ही कॉस नियम याद आएगा यहाँ भी याद आ जाएगा आपको कि ये जो टोटल है वो किसका सूत्र है, कॉस सी का सूत्र रखा है। कॉस सी बराबर √3/2 और कॉस सी में √3/2 वैल्यू किसकी होती है, कॉस 30 अंश। 30 अंश कॉस से कॉस हट जाएंगे, यानी एंगल जो सी है, एंगल सी का मान कितना आएगा 30 डिग्री। दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4। यदि किसी त्रिभुज, आगे देख लीजिए, यदि किसी त्रिभुज में यदि किसी त्रिभुज ABC में कोण A 30 डिग्री, कोण C 105 डिग्री हो तो सिद्ध कीजिए A/B/C बराबर √2/2/√3+1। यह सिद्ध करके दिखाना है यदि इस तरीके से ज्ञात है तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है, ये सभी लोग जानते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। अर्थात लिख भी सकते, ऐसे ही लिख सकते थे डायरेक्ट कि बी नो दैट ट्रायंगल कोण ए, कोण बी, कोण सी बराबर कितना 180 डिग्री। कोण ए का उसने मान दिया है, ए का मान कितना है 30 डिग्री, प्लस कोण बी की वैल्यू निकालनी है, कोण सी का मान कितना है 105 डिग्री बराबर में 180। तो कोण बी का जब मान निकालेंगे तो 180 माइनस कितना आएगा 145, वो 135। कोण बी का मान आ गया 45 डिग्री। कोण बी का मान जो प्राप्त हुआ वो कितना प्राप्त हुआ 45। इसके बाद तीनों कोण प्राप्त हो गए। जब तीनों कोण प्राप्त हो गए
तो कौन सा नियम लगाएंगे? साइन नियम। साइन नियम, तीनों कोणों का अनुपात दिया है, तीनों भुजाओं का अनुपात पूछा है, तो क्या होगा? ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर में साइन ए अनुपात साइन बी और अनुपात साइन सी। साइन ए का मान कितना है? 30 डिग्री, अनुपात साइन बी 45 डिग्री, अनुपात साइन सी 105 डिग्री। इस तरीके से इनके मान दिए गए हैं और इनकी वैल्यू आपको पहचाननी पड़ेगी। आप कोशिश करके पहले, सबसे पहले इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं साइन 105 की। चलिए पहले हम लिख देते हैं, फिर निकाल के समझा देते हैं किस तरीके से इसका मान निकाला जाएगा। साइन 30 का मान कितना होगा? 1/2, अनुपात साइन 45 का मान कितना होगा? 1/√2 और साइन 105 का मान कितना होगा? √3 + 1/2√2। 2√2, तो 2√2 का पूरे में गुणा कर देंगे। जैसे ही 2√2 का गुणा करेंगे, इसमें 2√2 का गुणा करेंगे तो 2 से 2 तो कट जाएंगे। क्या प्राप्त होगा? √2। यहाँ क्या प्राप्त होगा? 2, और यहाँ प्राप्त क्या होगा? √3 + 1, और इधर अनुपात दिया जा रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी, और यही आपको प्रूव्ड करना था। हेंस प्रूव्ड, यही आपको सिद्ध करना था। अब यहां पर जो मान रखा गया, मान किसका रखा गया? साइन 105 डिग्री का। तो साइन 105 का मान आप त्रिकोणमिति की सहायता से, अगर आपने केवल साड़ी को पढ़ा है, आप मेरा एक वीडियो पढ़ा हुआ है YouTube चैनल पर, इस प्रकार से एक बार उस वीडियो को, जिस पर मैंने कोई थंबनेल नहीं लगाया है, केवल वीडियो है, वो भी व्हाइट बोर्ड पर है। यदि आप उस एक वीडियो का ठीक तरीके से अध्ययन करते हैं तो फिर त्रिकोणमिति का एंगल चाहे वो कोई भी हो, आप सभी का मान बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। वो भी केवल उंगलियों को गिनकर सभी मान बहुत आसानी से निकाले जा सकते हैं। चाहे वो किसी भी त्रिकोणमिति अनुपात का प्रयोग किया गया हो, चाहे साइन हो, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, किसी का भी प्रयोग किया गया हो, निश्चित रूप से आप उंगलियों को गिनकर, इसके लिए हमने कौन सा लेफ्ट हैंड प्रयोग किया था। लेफ्ट हैंड प्रयोग के द्वारा आपको बताया था किस तरीके से पूरी आप साड़ी बना सकते हैं। साड़ी के साथ साथ साड़ी तो 0 से लेकर 90 डिग्री की ही बनती है, और उसके साथ साथ आप 180, 270, 360 या उससे भी ऊपर जाके सभी के मान बहुत आसानी से काउंटिंग करके प्राप्त कर सकते हैं। तो यदि आपको मान निकालने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो निश्चित रूप से आपको उस वीडियो का अध्ययन करना होगा जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो आप वीडियो देख लीजिए एक बार वो। और यहां देखते हैं क्या है साइन 105। साइन 105 का मान कैसे निकालेंगे? तो जब साइन 105 दिया गया है, 105 को ऐसे दो भागों में तोड़िए जिनकी वैल्यू आप जानते हो। मतलब आप मान किस किस के जानते हैं? त्रिकोणमिति साड़ी की सहायता से टेबल पर देखें तो क्या है 0, 30, 45, 60 और 90, इस तरीके के आप इन मानों को जानते हैं डायरेक्ट टेबल की सहायता से। ऐसे ही किसी तरीके से 105 कैसे बनेंगे? तो 60 और 45 अगर जोड़ दिए जाएं तो 105 बन जाएंगे। तो इस जो 105 लिखा हुआ है, इस 105 को हम लिख सकते हैं क्या? 60 + 45। 60 + 45। अब जो 60 + 45 बना तो एक को कह दिया ए और एक को कह दिया बी। जैसे ही ए बी, अब इनके माध्यम से अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ के देखिए क्या बनेगा। साइन ए + बी, साइन ए + बी, ए + बी इकट्ठा है साइन ए + बी। कभी ऐसा नहीं होता कि साइन का अंदर गुणा कर दिया जाए साइन ए + साइन बी। ये ट्रायंगल है और ये त्रिकोणमिति अनुपात है, इनका एक दूसरे का साथ है। इसके बिना ये अधूरा है और इसके बिना ये अधूरा है, जैसे कि इसके बिना ये अधूरा, कोई काम का नहीं है।
ठीक है, अगर एंगल गायब हो जाएगा तो इसका कोई महत्व नहीं है, और अगर ये गायब हो गया तो ये सिंगल रह गए, फिर रेखा गणित में पहुंच गए, केवल त्रिकोणमिति से संबंध नहीं रहा। तो ट्रायंगल के बिना ये अधूरा है, वो सॉरी एंगल के बिना, जब तक एंगल नहीं होगा तब तक किसी त्रिकोणमिति का कोई अस्तित्व नहीं है। तो ये क्या बना, साइन ए प्लस बी बना। यहां नोट करते हैं साइन ए प्लस बी। अब साइन ए प्लस बी का सूत्र क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो साइन ए प्लस बी, साइन ए का तो मान पता ही आपको 60 है, बी का मान कितना है 45 है। ऐसे ही इधर भी आपको केवल मान ही रखने हैं, साइन 60 कॉस 45 प्लस कॉस 60 साइन 45। इधर तो कितने हो जाएंगे, साइन 105 डिग्री बराबर साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, कॉस 45 का मान 1/√2 प्लस कॉस 60 का मान 1/2 इंटू साइन 45 का मान 1/√2। दोनों का अगर एलसीएम देखें तो कितना आएगा 2√2। यहाँ गुणा करेंगे क्या मिला √3, यहाँ गुणा करेंगे क्या मिला +1, अर्थात साइन 105 डिग्री बराबर √3 + 1/2√2। इस तरीके से आप साइन 105 डिग्री का मान निकाल सकते हैं। और यदि इसे याद रखना है तो याद रखने का तरीका बता दें हम आपको। याद रखने का तरीका ये है कि साइन की जो वैल्यू है वो 0 से 90 की तरफ जब आप चलते हैं तो 0 से 90 की तरफ चलते हैं, 0 का तो मान 0 होता है। उसके बाद साइन 30 का मान 1/2 यानी 0.5 हो गया। साइन 45 का मान 1/√2 और बढ़ गए आगे। साइन 60 की वैल्यू √3/2 और आगे बढ़ गए। और साइन 90 की वैल्यू 1 यानी 0 से लेकर 1 तक पहुंचे। तो सबसे छोटा से छोटा मान क्या हो गया 0, इन्हें जहां तक टेबल की बात है 0, और 90 का मान कितना हो गया 1। तो अब यहीं से ध्यान रखेंगे, जब साइन 15 का मान पूछा जाता है, 15 का पूछा जाता है तो आप क्या लिखते हैं 45 - 30, बीच में चिन्ह क्या आया माइनस आया। और जब 75 का मान ज्ञात करते हैं तो साइन 45 + 30, तब वहां चिन्ह किसका इस्तेमाल करते हैं प्लस का इस्तेमाल करते हैं। और जब दोनों ये एक दूसरे के पूरक कोण होते हैं तो साइन और कॉस के मान समान होते हैं। जैसे अगर साइन 15 की वैल्यू ये है तो कॉस 75 की भी वैल्यू वही होगी। ऐसे ही अगर साइन 75 का मान ये है तो कॉस 15 का भी मान वही होगा जो साइन 75 का होगा। तो यहाँ 105 लिखा हुआ है, 105 लिखा हुआ है। सबसे पहले इसे तोड़ भी सकते हैं, साइन 180 - 75। साइन दूसरे में धनात्मक होते हैं अर्थात साइन 75 के बराबर होगा। तो साइन 75 को तोड़ना है तो 75 मतलब 15 से अधिक पर पहुंचे। जब 15 पर होंगे तो बीच में माइनस चिन्ह लगाएंगे, 75 पर होंगे तो बीच में प्लस चिन्ह लगाएंगे। इस तरीके से साइन 75 और 15 का मान याद रखा जा सकता है। जब साइन 75 15 का मान याद रखा जा सकता है तो इसी प्रकार कॉस 15 और कॉस 75 का भी मान बहुत आसानी से याद रखा जा सकता है। इस प्रकार से ये प्रश्न थे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम आपके सामने एक्सरसाइज लेकर उपस्थित होंगे। जब एक्सरसाइज को लेकर उपस्थित होंगे तो वहां आप वीडियो देखिए, देखना ना भूलिए। ये आप अब यहाँ एग्जाम्पल की सहायता से आपको बहुत कुछ आने लगा होगा। और उधर सूत्रों की डिटेल आपके पास है ही इससे पिछले वाले वीडियो में, और ये एग्जाम्पल भी हमने आपको समझा दिए हैं। अब नेक्स्ट देखिए एक्सरसाइज। तब तक के लिए जय हिंद।